नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। स्वतंत्र देव सिंह का विधान परिषद में नेता सदन के पद से इस्तीफा देना और उनकी जगह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी देना। इसके बाद यूपी बीजेपी संगठन के चाणक्य माने जाने वाले सुनील बंसल को राष्ट्र स्तर की सियासत में ले जाना बीजेपी और आरएसएस की सधी हुई रणनीति है। यूपी के ओबीसी वोटरों में केशव प्रसाद मौर्य बड़ा चेहरा है। जिस तरह से अखिलेश यादव विधानसभा से लगातार आए दिन केशव को लेकर हमलावर होते हैं, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये समझ चुका है कि केशव मौर्य यूपी में मुख्य विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव को चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में 2024 के लिए क्या है रणनीति? आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर एक प्लान तैयार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व ये जानना चाहती है कि केशव प्रसाद मौर्य यूपी में बीजेपी ओबीसी बिरादरियों में पैठ रखते हैं। संगठन के अंदर भी ओबीसी तबका विपक्ष में ओबीसी की मूल सियासत से जन्मी समाजवादी पार्टी के मुखिया भी केशव प्रसाद मौर्य को ही चुनौती मानते हैं। खुद अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेकर बीजेपी संगठन और सरकार पर हमला बोला। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के बहाने बीजेपी और आरएसएस ने ओबीसी बिरादरी को मजबूती से अपने पाले में करने का संदेश दिया। धर्मपाल को यूपी लाने का ये है आरएसएस प्लान कि महामंत्री संगठन सुनील बंसल को यूपी से दिल्ली राष्ट्रीय राजनीति में भेज बीजेपी आलाकमान ने उनकी जगह ओबीसी चेहरा खासकर सैनी बिरादरी से आने वाले एबीवीपी और आरएसएस की पृष्ठभूमि के धर्मपाल सिंह को यूपी का महामंत्री संगठन बनाना ये दर्शाता है। बीजेपी यूपी में बड़े वोट बैंक ओबीसी को पाले में करने की कोशिश करेगी। यूपी में सैनी बिरादरी का बड़ा वोट बैंक है। वहीं पश्चिमी यूपी के बिजनौर के रहने वाले धर्मपाल की यूपी में जमीनी स्तर पर बेहतर पकड़ है, क्योंकि धर्मपाल ने एबीवीपी में पश्चिम के क्षेत्र संगठन मंत्री से लेकर यूपी में काफी काम किया है। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी यूपी में बहुत जल्द ब्राह्मण और दलित में किसी एक चेहरे को यूपी का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। नए महामंत्री संगठन धर्मपाल एबीवीपी में सुनील बंसल के साथ काम कर चुके हैं। यूपी में बीजेपी को शहरी से गांव गली की पार्टी बनाने और कार्यकर्ता की बड़ी फौज तैयार करने वाले सुनील बंसल बीजेपी में राष्ट्र महामंत्री का पद पर पहुंचते ही अब उस टीम के सदस्य हो गए हैं जो टीम राज्यों और देश में पार्टी की जीत की रणनीति बनाने के लिए मशहूर है। उस टीम में अरुण सिंह, दुष्यंत गौतम, डी पुरेंदेश्वरी, सीटीवी रवि और तरुण चुग, दिलीप सौकिया, विनोद तावड़े भी राष्ट्र महामंत्री पद पर हैं। इनका राष्ट्र महामंत्री बीएल संतोष से होगा, जो राष्ट्र स्तर पर बीजेपी और आरएसएस के बीच कोऑर्डिनेशन करते हैं। बीजेपी संगठन में राष्ट्र महामंत्री की टीम में सुनील बंसल की एंट्री आने वाले दिनों में आरएसएस और बीजेपी संगठन की बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है। तेलंगाना बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में है। यही वजह है कि बीजेपी की राष्ट्र कार्य समिति पिछले दिनों तेलंगाना में आयोजित की गई थी। तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस और के चंद्रशेखर राव को घेरने की तैयारी पहले ही कर रखी है। ऐसे में विधानसभा में मजबूत प्रदर्शन कर बीजेपी लोकसभा चुनावों तक खुद को मजबूत करने की योजना में जुटेगी। यूपी बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष तिरंगा यात्रा 15 अगस्त को खत्म होते ही मिल जाएगा। शीर्ष स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर मंथन जारी है। हालांकि पार्टी का एक धड़ा ब्राह्मण और अति पिछड़ी बिरादरी के चेहरे को बनाने पर जोर दे रहा है। वहीं इस बिंदु पर मंथन जारी है, लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का इंतजार लंबा नहीं खिंचना है, जल्द ही घोषणा हो जाएगी। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।